तो आज हम हेल्दी किड्स को हम रेज कर रहे हैं कि हम फ्यूचर के पेशेंट्स को बना रहे हैं। तो मेन टॉपिक यही रहेगा कि किस तरह से आजकल बच्चों में हम देख रहे हैं कि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और चाइल्डहुड से ही बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी होती जा रही है। उनका डाइट अच्छा नहीं रहता है। काफ़ी पेरेंट्स भी आते हैं कि बच्चे का खाने का पैटर्न अच्छा नहीं है, पूरा न्यूट्रिशन ले नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि बच्चों में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और यही फिर हम देखते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड या एडल्टहुड में आते ही उनको बीमारी स्टार्ट हो जाती है। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, बीपी शुगर आना स्टार्ट हो जाता है। इवन ओबिसिटी तो बहुत ही कॉमन हो गया, मोटापा देखने को मिलता है। तो आइए इस पे देखते हैं कि हम कहीं अपने बच्चों को हम फ्यूचर पेशेंट्स तो नहीं बना रहे। अब अपना बचपन हम याद करिए कि कैसे हम बचपन में रहते थे। तो उस टाइम पे इतना गैजेट्स वगैरह नहीं थे, ना मोबाइल था, ना टीवी, कोई लिमिटेड टाइम के लिए आता था। तो मोस्टली हमारा एक्टिविटी आउटडोर ही रहती थी, गेम्स को हम खेलने जाते थे। और यूजली हम पेरेंट्स से बोलते भी थे पढ़ाई खत्म हुई और हम सीधा बाहर ही भागते थे खेलने के लिए, क्योंकि और कुछ ऑप्शन भी नहीं था। वॉकिंग और साइकिलिंग हमारा काफ़ी कॉमन रहता था, और ज़्यादातर हम होम कुक्ड मील ही खाते थे। बाहर खाना भी बहुत ही लिमिटेड होता था, वंस इन अ वाइल ही कभी बाहर जाना होता था। पर आज के ज़माने में सीन बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर पढ़ाई मोबाइल पे या लैपटॉप पे होने लग गई है। स्कूलों में भी लोग होमवर्क लैपटॉप पे दे रहे हैं, तो इससे स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। और स्कूल में भी आजकल डिजिटल क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, वहाँ पे भी स्क्रीन पे थ्रू पढ़ाई होने लग गई है। और फिर घर में रिक्रिएशन के लिए भी बच्चे मोबाइल और टीवी का सहारा ले रहे हैं। और सबसे बढ़िया था कि खाने के ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो पैकेज और रेडी टू ईट फूड बहुत जल्दी अवेलेबल हो गया। तो कुकिंग टाइम लिमिटेड है, तो इसलिए ये एक बहुत ही इजी कैच रखता है कि कुछ भी ऑर्डर किया और हमने फटाफट खा लिया। तो ये सारे चेंज हो गए, और इसी चेंज के कारण ही सारी प्रॉब्लम होती जा रही है। आप देखें कि 127% कितना बड़ा राइज हो चुका है ओवरवेट में, ओबिसिटी में, 105 साल के अंडर के बच्चों में ये देखने को मिल रहा है। और ये देखने को मिला कि सिर्फ 12% ही बच्चे जो एडोलेसेंट एज में रहते हैं उनका फिजिकल एक्टिविटी एडुकेट रहता है। मतलब कि मोर देन 80%, 90% के करीब के बच्चों का आउटडोर एक्टिविटी लिमिटेड ही है, यहाँ जितना होना चाहिए उससे बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसलिए देख रहे हैं कि बचपन से ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिस होने स्टार्ट हो जाता है। और फिर अर्ली एडल्टहुड में आते ही उनको फिर कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कैच कर लेता है। और बच्चों में न्यूट्रिशन ऐसा नहीं कि सिर्फ ओवर न्यूट्रिशन या बहुत ज़्यादा खाने के कारण हो रहा है। देखिए दोनों सीन है। जो बहुत गरीब लोग हैं उनको खाने का ऑप्शंस लिमिटेड है, तो वहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन रहता है। उसमें आयरन की डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, ये सारी देखने को मिल जाती है। इवन विटामिन डेफिशिएंसी रहती है, उस कारण से काफ़ी डिसऑर्डर्स मिलते हैं। तो अंडर न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया के अंदर। और दूसरी तरफ है जो एफ्लुएंट हैं या मिडिल क्लास हैं, उसमें ये प्रॉब्लम है कि वो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, खाने की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसके कारण वो कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, पर वो न्यूट्रिशनली पुअर है। तो दोनों ही ग्रुप के बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी पाई जा रही है। तो आजकल जो खाने पीने में चीज़ें आ गई हैं उसमें आप देखिए बिस्किट्स, फास्ट फूड सब हम देखते हैं। और हम भी अपने बच्चों को भी हमने काफ़ी ये चीज़ें हमने दी हैं कि इंस्टेंट नूडल्स बहुत अवेलेबल हैं, पैकेज फूड, जूसेस। इवन घर में भी अगर हम बना रहे तो सॉस वगैरह हम काफ़ी खिलाते हैं, जो सब हमारा पैकेज फूड में आता है और काफ़ी अनहेल्दी रहते हैं। पर बॉडी को क्या चाहिए? बॉडी को चाहिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल वगैरह चाहिए, और नट्स, सीड्स वगैरह चाहिए जो हमें खाएं और जिसमें हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले। पर उसको खाने में एक तो मन भी नहीं करता, और फिर खाना बनाने में मेहनत भी लगती है। और ये सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में रेडी टू ईट मिल जाती हैं। फ़ौरन ऑर्डर किया और आपने फ़ौरन खा लिया। कहीं भी बाहर गए आपने शॉप से लिया और वहीं पे खा सकते हैं इसको। और कई ये भी रहता है कि हमने तो जी बच्चों को हम जंक फूड की आदत डालते नहीं हैं और घर में ही ज़्यादातर हम खाना देते हैं। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें हिडन शुगर रहती है। जैसे हम सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट सीरियल्स दे रहे हैं या फिर कॉर्नफ्लेक्स ही खिला रहे हैं बच्चों को, मौजली खिला रहे हैं, और उसमें हम देख रहे हैं कि शुगर बहुत ज़्यादा रहता है। तो एक बॉल भी अगर मौजली या कॉर्नफ्लेक्स ले रहे हैं तो 3 to 4 टीस्पून शुगर ऐड हो जाता है। फ्रूट जूसेस जो बाहर आ रहे हैं कि हम तो फ्रूट के जूसेस पिलाते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा जैसे रहता है। और अगर हम सॉस वगैरह ले रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा शुगर और सॉल्ट रहता है। तो सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। जंक फूड के अगर नहीं भी ले रहा तो भी उनकी शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है।
फ्लेवर्ड योगर्ट है, मिल्क है, ये काफ़ी चीज़ें एज ए हेल्दी बिकते भी हैं, उसमें लिखा भी रहता है हेल्दी ऑप्शंस, पर आप देखेंगे कि उसमें हिडन शुगर बहुत ज़्यादा रहती है। अब क्यों होता है इतना, बच्चों में ही क्यों क्रेविंग इतना ज़्यादा होता है? बड़ों में भी होता है, पर होता ये है कि शुगर, सॉल्ट और जो फैट है ना, ये हमारे ब्रेन को बहुत पसंद रहता है। जैसे ये बॉडी में जाता है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है, डोपामिन बॉडी में रिलीज होता है, एक हैप्पी हार्मोन है वो रिलीज होता है, और उससे हमें क्रेविंग होती है। और फिर ब्रेन को और इच्छा होती है कि और उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाने का मन करता है। एक तरह से एडिक्टिव होते हैं ये सारे शुगरी चीज़ें, और हाई सॉल्ट और हाई फैट की चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होते हैं। और ये जितने भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फास्ट फूड इंडस्ट्री, इन सबको ये नॉलेज है इस बात की, और इसीलिए इसी तरह का ये खाना बनाते हैं, ताकि एक बार आपने टेस्ट करानी, एकदम चिप्स का पैकेट खोला, आपने टेस्ट किया, तो फिर आपका मन करता है कि और दूसरा भी पीस उठाएं, फिर तीसरा पीस उठाएं, जब तक पैकेट खाली नहीं होता हम खाते रह जाते हैं। तो वो इसका कारण ये है कि वो एडिक्टिव होते हैं। और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग बनाते हैं ताकि उससे अट्रैक्ट हो, शॉप पे जाए, उसको एकदम लेने का मन करता है। फ्रेंड्स और पीयर्स को हम देखते हैं कि वही सब चीज़ खा रहे हैं, तो फिर उससे भी हमें मन होता है कि वो चीज़ खाएं। और बच्चों में कॉमन देखने होते हैं, बच्चे ईजिली वो इन सब चीज़ों के एडिक्टिव बहुत जल्दी बन जाते हैं। कई बार ये होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि चलो ये पूरा पढ़ाई पढ़ाई कर लीजिए, या आप सब्जी खा लीजिए, तो आपको चॉकलेट गिफ्ट में दिया जाएगा। तो चॉकलेट जो हमारा हार्मफुल है वो एज ए गिफ्ट हम देते हैं, और जो एसेंशियल है, हेल्थ के लिए अच्छा है, वो उसको पनिशमेंट की तरह देखता है। तो ये बहुत ही एक आयरॉनिकल सिचुएशन है। फिर हम कई बार ये भी कहते हैं कि आप पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद आपको पिज़्ज़ा या बर्गर ला के देंगे। तो इस तरह से वो एक तरह से पढ़ाई को बर्डन समझता है, और पिज़्ज़ा बर्गर को रिवॉर्ड समझता है। तो ये हम पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स, ये सब हम गलतियां करते हैं। और वेजिटेबल्स को चिल्ड्रन क्यों नहीं रिलेक्टेंटली खाते हैं और क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि बच्चों में नेचुरली स्वीट का टेस्ट के लिए प्रीफरेंस रहता है। और अगर वेजिटेबल्स खिलाना भी है तो उसके लिए उनको आदत डालनी पड़ती है। 10 से 15 बार आप रिपीटेडली वेजिटेबल खिलाएंगे बच्चे को, तो उसको पसंद आनी शुरू होती है। और इतनी बार का आप देखिए, पेशेंस यूजली पेरेंट्स में नहीं होता है, और वो बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं। 4 5 बार खिलाया, नहीं बच्चे ने खाया, तो वो छोड़ देते हैं, फिर दूसरा ऑप्शंस पे स्विच हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को वेजिटेबल्स पसंद नहीं आते। और इसी कारण आप देखें कि प्रोटीन गैप बढ़ता जा रहा है ना। कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं बच्चे, पर प्रोटीन की कमी होती जा रही है। और प्रोटीन हम सब जानते हैं कि मसल्स के लिए, इम्यूनिटी के लिए, हमारा डाइजेशन सिस्टम के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट, ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बोन्स के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइबर की कमी रहती है, कभी भी बहुत ही कम होता है कि रिकमेंडेड इनटेक अचीव हो सके। उसके कारण बच्चों का डाइजेशन पुअर रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, ओबिसिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सैटिस्फैक्शन नहीं रहेगी, क्रेविंग इससे भी ज़्यादा बढ़ती है। और कई बच्चों में देखने को मिलता है कि ब्रेकफास्ट को स्किप कर लेते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, स्कूल जाना है तो ब्रेकफास्ट खाया नहीं और फटाफट स्कूल भाग गए। और ज़्यादातर फिर वो बिस्किट खा रहे हैं, स्वीट सीरियल्स खा रहे हैं, चॉकलेट्स, स्प्रेड्स जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं और रेडी टू ईट है वो खा रहे हैं। और स्कूल की कैंटीन में भी इसी तरह का जंक फूड ही ज़्यादातर सर्व होता है, तो उसको वो ऑप्शंस को प्रीफर करने लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी उसका ब्रेक, कंसंट्रेशन, मेमोरी, ये सब परफॉर्मेंस भी सफ़र करता है। और आउटडोर एक्टिविटी भी कम होती जा रही है। स्कूल में भी हम सारा दिन बैठे रहते हैं बच्चे, और कहीं जा भी रहे हैं तो आजकल कार या बस के थ्रू स्कूल जाते हैं। और ट्यूशन का टाइम चला गया, फिर होमवर्क करने का टाइम हुआ, स्क्रीन में फिर लग गए, रात को टीवी देख रहे हैं, और फिर सोने का टाइम हो जाता है। इस तरह से आप देखा पूरा दिन का रूटीन में कहीं फिजिकल एक्टिविटी का स्कोप बचता ही नहीं है, और पूरा दिन निकल जाता है। और बच्चों का इतना आजकल पढ़ाई का भी प्रेशर है, तो एक्टिविटी कर ही नहीं पाते। और स्क्रीन टाइम का भी एक ट्रैप रहता है कि अगर मोबाइल देख रहा है तो उसका लेस मूवमेंट होगा तो माइंडफुल उसका स्नैकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और स्लीप, फिर रात को देर सोएंगे, और देर से सोएंगे तो फिर उनको सुबह टायर्डनेस फील होगी, फिर मोबाइल की तरफ जाएंगे, तो एक विशियस साइकिल सा बन जाता है। और अगर स्लीप पूरी नहीं हो रही है, जैसा हमने पहले भी कहा है कि रिपेयर वर्क हमारा स्लीप में ही होता है, और स्लीप अगर इम्प्रॉपर है तो हंगर हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, तो इसलिए क्रेविंग होती है, ओबिसिटी का रिस्क और पुअर कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें फिर मैटर करने लग जाती हैं।
गट माइक्रोबायोम अनहेल्दी रहेगा, फाइबर प्रॉपर नहीं लेंगे, प्रोटीन फाइबर नहीं लेंगे, गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो गया तो उससे हमारा इम्यूनिटी, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, मूड्स, ये सारी चीज़ों में इफेक्ट पड़ने लग जाता है। और इन सारे फैक्टर्स के कारण बॉडी फैट बढ़ने लग जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। बचपन में बॉडी एडजस्ट करती रहती है कि जो भी आपका इंसुलिन स्पाइक्स हो रहे हैं या शुगर स्पाइक्स हो रहे हैं, इंसुलिन स्पाइक्स हो रहे हैं, वो कंट्रोल करता जा रहा है शुगर को। पर जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, 20-30s में आएगा बच्चा, तो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा और डायबिटीज का रिस्क बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा। फैटी लीवर, अब बच्चों में भी अल्ट्रासाउंड कराएं तो काफ़ी बच्चों में फैटी लीवर देखने को मिल जाता है। बीपी का इंसिडेंस बढ़ने लग गए हैं। तो ये सब है कि ओबिसिटी है तो टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ रहा है बच्चों से, बीपी ज़्यादा है तो हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ने लग गया, फैटी लीवर आ रहा है तो लीवर प्रॉब्लम जैसे जैसे एडल्टहुड में जाएंगे तो आपको मैनिफेस्ट हो सकती है। और फिटनेस पुअर है तो आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ के, पुअर हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो सारी जो एडल्टहुड की बीमारी है, हमारा स्टार्टिंग आप देखिए कि बचपन से ही हो जाता है। और सिर्फ वेट के हमें फोकस नहीं करना है कि हेल्दी वेट है तो बच्चा हेल्दी है, और बच्चा लीन एंड थिन है तो मतलब हेल्दी, ऐसा नहीं है। आपको हेल्दी रखने के लिए उसको एनर्जी लेवल, स्ट्रेंथ, फिटनेस, स्लीप, ये सारी चीजें प्रॉपरली रहेंगी तो ही बच्चा हेल्दी माना जाएगा। अब किस तरह से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से, जो मैंने बताया कि इस सारी प्रॉब्लम हम सब जानते हैं, अवेयर हैं, तो इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। देखिए बच्चे वही देख सीखते हैं जो वो देखते हैं, है ना। जितना बच्चों को हम ऑर्डर देंगे कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो, तो वो ज़्यादातर वो सुनते नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों को अगर हमें ठीक करना है तो पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, है ना। पहले हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। हमें देखेंगे बच्चे हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। तो चिल्ड्रन कॉपी व्हाट दे सी, नॉट व्हाट वी टेल देम। तो वही इंडियन प्लेट का आप बैटर डिजाइन करिए। 50% सलाद और सब्जी के साथ रखिए, 25% कॉम्प्लेक्स कार्ब और 25% प्रोटीन। या मोटा मोटा हिसाब करके अपना प्लेट को बच्चे के आगे दीजिए, और उसमें कर्ड और सीजनल फ्रूट्स और वाटर को ज़्यादा इंक्लूड करिए, सॉफ्ट ड्रिंक को अवॉइड करना है। कुछ आप ये स्वाइप कर सकते हैं कि चिप्स और नमकीन की बजाय उनको रोस्टेड चने या मखाने आप दे सकते हैं, जो हेल्दी स्नैक्स में आ जाते हैं, है ना। काफ़ी तरह के सीरियल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इन सब का आप मिक्सचर बना सकते हैं जो हेल्दी स्नैक्स में आ सकते हैं। शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करके आप नारियल पानी या नींबू पानी या छाछ वगैरह उसके आप शिफ्ट कर सकते हैं। बिस्किट की जगह आप फ्रूट्स एंड हैंडफुल ऑफ नट्स दे सकते हैं। और आजकल मैं देखता हूँ कि काफ़ी ये नट्स से भी आप घर में भी बिस्किट बना सकते हैं, जिसमें विदाउट शुगर और मैदे से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो एक हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। फास्ट फूड की जगह होम स्टाइल क्विक मील्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो छोटे छोटे आप स्वाइप करेंगे ना तो बच्चों को इसकी आदत बचपन से ही पड़ जाएगी, तो वो अवेयर हो जाएंगे, फिर वो बड़े होके भी अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे। और शुगर को ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल बैन कर देना है, कि बिल्कुल जीरो नहीं करना है, और धीरे धीरे उसको रिड्यूस करिए। रिवार्ड की तरह शुगरी ऑप्शंस को मत दीजिए, और शुगर का इंटेक खुद ही अपने पूरे घर में कम कर दीजिए। आपको देखेंगे आप भी नहीं खा रहे तो फिर बच्चे भी धीरे धीरे सीखते हैं, उनको भी पता है कि हार्मफुल हो गया। तो किचन से ही हमारा हेल्दी हैबिट स्टार्ट होता है। तो चिल्ड्रन को हमें फिजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना है। साइकिलिंग, फुटबॉल, स्विमिंग, ये सारे, रनिंग, इन सब में, इन एक्टिविटीज़ में उनको डालिए। इनके कोचिंग सेंटर्स में आप उनको ऐड कर सकते हैं। और फैमिली में अब ट्रेंड बनाइए कि आप सब इकट्ठे वॉकिंग पे जा रहे हैं या फिर आप इकट्ठे जिम जा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इससे भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। तो मूवमेंट एक प्रॉपर रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी रहेगी, तो काफ़ी बीमारियों से आप उसको दूर रख सकते हैं। और WHO ने भी रिकमेंड किया है कि चाइल्डहुड में 60 मिनट्स की मॉडरेट टू विगरस फिजिकल एक्टिविटी कंपलसरी है, एट कम से कम होना चाहिए 60 मिनट्स। तो जैसे हम बड़े लोगों में तो मैंने बताया था कि आपको 30 मिनट्स पर डे है ना, बट बच्चों के लिए 60 मिनट्स का बहुत ज़्यादा जरूरी है, इतना रिकमेंडेड है। और स्क्रीन टाइम भी हमें लिमिट करना है, बैन तो नहीं कर सकते, आजकल का जैसा एटमॉस्फेयर है, जमाना है कि काफ़ी चीज़ें स्क्रीन के थ्रू ही हो रही हैं, तो उसको हमें लिमिट करना है। मील्स के दौरान टीवी या अपना लैपटॉप को ना देखें।
है ना। बेडरूम में आप मोबाइल या लैपटॉप से दूर रखें, आउटडोर प्ले का आप टाइम निकालें और उसको जरूर ऑप्शंस में रखें। और पेरेंट्स को सीखना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी अपना स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा, तभी बच्चे फॉलो करेंगे। ईटिंग का एक रूल्स बनाइए कि आप साथ बैठ के खाना खाएं, उस टाइम टीवी ना देखें ना फोन देखें, और कोई फोर्स फीड ही ना करें। कोई इस तरह का ऑफर ना दे कि ये आप पूरा खा लो तो हम आपको रिवॉर्ड करेंगे। इजीली जो अच्छा है वो सब मिल बैठ के खाएंगे तो आपको सबको अच्छा भी लगेगा। स्कूल में भी ये रहता है कि स्कूल की कैंटीन्स में भी हेल्दी स्नैक्स का ऑप्शन ऑफर करें, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज स्कूल में बढ़ाएं। अब धीरे धीरे ये सब चेंजेस स्कूल वाले भी करना शुरू कर दें, न्यूट्रिशनल एजुकेशन हो, स्क्रीन फ्री एक्टिविटीज रहें, और टीचर्स भी हेल्दी रहें, हेल्थ की तरफ अवेयर रहेंगे तो वो बच्चों को भी सिखा पाएंगे। तो छोटे छोटे टिप्स हम करें देंगे और बच्चों का न्यूट्रिशन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा और एडल्टहुड में वो हेल्दी रहेंगे। लंच बॉक्स में मैं प्रोटीन, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स को इंक्लूड करना है, और स्नैक्स को, जंक फूड को हमें अवॉइड करना है, शुगरी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को हमें अवॉइड करना है। तो हमें रियल फूड को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन में रखना है, वाटर को हमें इनटेक प्रॉपर रखना है, इवन किसी भी जूस से। मूवमेंट को हमें डेली एक्टिविटी में बनाना है, और अपना स्क्रीन बाउंड्रीज हमें बनाना है कि स्क्रीन टाइम लिमिटेड रहे, और स्लीप को प्रोटेक्ट करना है, उसको हम कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज ना करें। पूरी फैमिली को एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आएंगे तभी फिर बेनिफिट हो पाएगा, सिर्फ बच्चे के लिए डाइट का कंट्रोल या उस पर ऑप्शंस ना रखें। एक 5-to-1 रूल है कि आप डेली 5 सर्विंग्स फ्रूट वेजिटेबल्स अपने घर में बना के रखिए, और सब लोग खाइए उसको। 2 आवर्स का आप रिक्रिएशनल स्क्रीन टाइम कम करें, 1 आवर की फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपरली रखें, और जीरो शुगरी ड्रिंक्स को ऐड करें। तो चाइल्डहुड हैबिट जो होती हैं ये एक बार बचपन में बन जाएंगी तो लाइफ लॉन्ग हैबिट रहती है, एक बार बच्चा सीख जाता है तो उसको फिर आपको बार बार सिखाने की जरूरत नहीं है। और न्यूट्रिशन एक इन्वेस्टमेंट है, ये कोई एक्सपेंस नहीं है। कोई भी न्यूट्रिशन में जैसे खाने पीने में कमी आ रही है तो आप उसका एक सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके हेल्थ के लिए, बच्चे की हेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट रहेगा। क्योंकि हम एज ए पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हम बच्चों की पूरा हेल्प करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ या पैसा कमा के दें, उनको परेशानी ना हो किसी भी तरीके की। पर हेल्थ एक सबसे इम्पोर्टेंट हम उनको दे सकते हैं, क्योंकि वेल्थ बहुत ज़्यादा, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा सिर्फ। तो इसलिए हमें है कि हेल्थ को सबसे प्राइमरी फोकस में रखें, और मूवमेंट, स्लीप, ये सब हमें ध्यान रखना है इसका। तो जैसे कोई भी पेड़ हम लगाते हैं, जैसे कोई आम का पेड़ लगाया तो 20 साल के बाद यूजली वो फ्रूट्स देता है। पर उसको हम जैसे ही पेड़ लगाते हैं तभी से हमें खाद भी देना है, पानी भी देना है, उसका केयर करना है। तो केयर आप बचपन से ही करेंगे तो भी 20-25 साल के बाद आपको फ्रूट मिलते हैं। इसी तरह बच्चों की भी केयर हमें शुरू से ही करनी है, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान अभी से रखना है, तभी वो एडल्ट एज में भी हेल्दी रहेंगे, और फिर अपना आप अपना फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छा रहेगा, अपना उनका मेंटल स्टेटस अच्छा रहेगा, और फिर वो अपने कैरियर में भी प्रॉस्पर करेंगे। और किसी को कुछ पूछना चाहते हैं चाइल्ड हेल्थ के बारे में, या किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं।